गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को डिस्कस करने से पहले हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप को समझ लें। पार्टनरशिप क्या होता है, तो आइए पार्टनरशिप क्या होता है उसे समझ लें एक बार। कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिल करके किसी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं और उसके प्रॉफिट को एक सर्टेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, तो इसी बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। जैसे कि पार्टनरशिप हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और ऑलरेडी आप पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं इससे पहले, क्योंकि ये हमारा पार्टनरशिप के क्रिएशन का नहीं बल्कि डिसोल्यूशन का चैप्टर है। यहाँ पर हम पार्टनरशिप को क्रिएट करने के बारे में नहीं, किस तरीके से इसे डिसॉल्व किया जाता है, लिक्विडेट किया जाता है या वाइंडिंग अप किया जाता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी को पार्टनरशिप समझ में नहीं आ रहा है तो वो हमारा प्रीवियस क्लास में जा कर के, जो कि हमारा फंडामेंटल पार्टनरशिप का क्लास है, उसमें आप जाकर के उस चीज़ को समझ सकते हैं, बखूबी जान सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये हम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम अर्थात ग्रेजुएशन के चैप्टर से लेकर के चल रहे हैं। तो हम बताते चलें कि हम यहाँ पर आपको बस केवल पार्टनरशिप का छोटा सा मीनिंग, ताकि याद हो जाए, आप समझ जाए कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके लिए हमने एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट जो कि हमें डिस्कस करना है जिस चैप्टर में, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये तो कंफर्म है कि पार्टनरशिप का ही डिसोल्यूशन हो रहा है, बट यहाँ पर मीनिंग ये समझना जरूरी है कि डिसोल्यूशन क्या होता है। तो डिसोल्यूशन की बात करें तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन। विघटन मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ब्रेक कर देना, लिक्विडेट कर देना। जब कोई हम बिजनेस चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट होता है। जब हम अपने उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल कर लेते हैं तो उस बिजनेस को हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो उसी क्लोज को, उसी जब हम समाप्त करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। तो डिसोल्यूशन को हम कई नामों से जान सकते हैं, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप और ब्रेकिंग भी कहा जा सकता है, इसको हम कह सकते हैं। बेसिकली जब किसी फर्म के डिसोल्यूशन, डिस्ट्रॉय की बात करते हैं, ब्रेकिंग की बात करते हैं, क्लोज करने की बात करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के क्लोज करने की बात करते हैं, तो वहां पर हम डिसोल्यूशन टर्म का यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा इस चैप्टर का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सोचने में आ रहा होगा कि जब साइनोमिक्स से ये मीनिंग सारे, तो इससे नाम हम दे सकते हैं लिक्विडेशन, नहीं। तो बेसिकली लिक्विडेशन का मतलब होता है समाप्त, और यहाँ पर क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप में हो रहा है तो यहाँ पर फर्म अपने आप उसी समय डिस्ट्रॉय हो जाता है जब इसके सारे पार्टनर बिजनेस से अलग हो जाते हैं, हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं और जानते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन की बात पार्टनरशिप के अंडर में दो वर्ड में किए गए, फर्स्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और सेकेंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहता है इट रेफर्स टू टर्मिनल ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन द फर्म। है जब कोई ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या फर्म को रिकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, पुनः नए सिरे से
क्रिएट करना, तैयार करना फर्म को, ये हमारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि या तो हमारा जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो समाप्त हो जाए, या फर्म को हम अपनी स्वेच्छा से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। तो आखिर कब हम कह सकते हैं कि हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है या फर्म को हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? तो इसके लिए कुछ ऐसे सिचुएशन है जिस सिचुएशन के अंडर में हम कह सकते हैं कि यह हमारा पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो क्या क्या सिचुएशन है उसको जान ले। तो फर्स्ट सिचुएशन, जब पार्टनरशिप फर्म के अंडर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात की जाएगी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म के अंडर में पार्टनर की जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उन एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में अगर पीएसआर रेशियो चेंज हो रहा है तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जो बतलाता है कि पार्टनरशिप, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनरशिप बिजनेस के थ्रू, बिजनेस के अंडर में कोई नए पार्टनर को एडमिटेड किया जाता है, तो जो हमारा ओल्ड एग्रीमेंट होता है पुराने पार्टनर के बीच में, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके जगह पे एक नए एग्रीमेंट का क्रिएशन किया जाता है। तो ये भी वो कंडीशन है जो हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को बतलाता है। और लास्ट थर्ड पॉइंट, रिटायरमेंट or death of partner. If any partner are retired or death, in this situation is called dissolution of partnership. तो ये वो सिचुएशन है, ये वो कंडीशन है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि हाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। चलिए अब हम इसके दूसरे मीनिंग को समझते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि मीनिंग में ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों तो एक ही हो सकता है, क्या चेंजिंग है, यहाँ पर भी पार्टनर की बात की जा रही है? नहीं, जब हम केवल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसके अंडर में केवल टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात की जाती है। बट अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ साथ फर्म का टर्मिनेशन भी कर दिया जाता है। इसलिए इसे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रूप में ही जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को डिस्कस करने के लिए हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 को रिपीट करना चाहेंगे। ये कहता है इट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म। इसका मतलब ये है, इसका ये हमें ये बतलाता है कि ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब ओल्ड पार्टनर बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म, ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म इज डिस्ट्रॉय। जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच और फर्म के पार्टनर के बीच के रिलेशन को जब हम समाप्त कर देते हैं, फर्म के सभी पार्टनर और उनके बीच का जो एग्रीमेंट हुआ है उसे हम पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहे जाते हैं। मीन्स फर्म को टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सभी पार्टनर्स के फर्म के पार्टनर के बीच में और पार्टनरशिप एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देना, यही प्रोसेस हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। इन दोनों मीनिंग को इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ए, बी, सी एंड डी तीन ये पार्टनर हैं जो पार्टनरशिप के अंडर में बिजनेस करने के लिए शुरू किए पार्टनरशिप से। इन सभी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ था जिसके तहत इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। इन फ्यूचर सी इज इंसॉल्वेंट। सी क्या होता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है।
सी इंसॉल्वेंट हो गया। अब सी इंसॉल्वेंट हो गया, सी ने कहा कि अब हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास कोई पैसा है नहीं, हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मेरा हिसाब कर दो, हम बिजनेस छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो सी हट गया। तो क्या सी जब इंसॉल्वेंट हुआ और सी बिजनेस से अलग हो जाता है तो क्या यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म डिस्ट्रॉय होगा या पार्टनरशिप डिस्ट्रॉय होगा? तो बता दें कि अगर कोई पार्टनर फर्म से अलग होता है तो वहां पे हम उसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मानते हैं, क्योंकि पार्टनर फर्म के अंडर में आते हैं और जाते हैं, रहते हैं। तो पार्टनर, कोई भी पार्टनर आ सकता है और जा सकता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार। और यहाँ पर ये पार्टनर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया था और बाकी पार्टनर के द्वारा तय हुआ कि हम बिजनेस कैरी ऑन करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो ओल्ड एग्रीमेंट था उस ओल्ड एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय करके नए सिरे से एक न्यू एग्रीमेंट रिमेनिंग पार्टनर के बीच में क्रिएट किया जाएगा। तो ये बतला रहा है कि यहाँ पर हमारा ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। सो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और अगर यही हम कहते कि हाँ सभी का सभी पार्टनर बिजनेस को क्लोज करके, स्टॉपेज करके, डिस्ट्रॉय करके यहाँ से चलना जाना चाहते हैं, हट जाना चाहते हैं, इस बिजनेस को क्लोज कर देना चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर एग्रीमेंट के साथ साथ फर्म भी टर्मिनेट हो रहा है, सो इसलिए इसे हम कह सकते थे क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या क्या मोड है किसी फर्म को डिसॉल्व करने का, क्या क्या कितने तरीके से हम किसी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या लिक्विडेट कर सकते हैं। तो चलिए, बेसिकली किसी भी फर्म का फॉर्मेशन एज ए म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे होता है, तो इसका लिक्विडेशन, डिसोल्यूशन भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे हो सकता है। तो बेसिकली हमने ये भी जाना था कि पार्टनरशिप का क्रिएशन लॉ या लॉ के थ्रू नहीं होता है, बट इसके डिसोल्यूशन की बात करें तो ये भी हमारे दोनों ही मेथड के थ्रू किए जाते हैं। जानते हैं वो दो मोड क्या है जिसके तहत फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, फर्स्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। किसी भी फर्म को हम इसी दो मोड के थ्रू डिसॉल्व करते हैं। फर्स्ट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और सेकेंड, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, और दूसरा कोर्ट के ऑर्डर के साथ किसी फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है। तो कब हम, क्या वो किन किन सिचुएशन में हम विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट डिसॉल्व करेंगे और किन किन सिचुएशन में कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, उसे डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन देख रहे थे, बात कर रहे थे। चलिए देखिए, तो हमने बताया था कि विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और दूसरा बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो आइए, क्या क्या वो रीजन है जिसके तहत हम कर सकते हैं कि डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेकेंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी बाय नोटिस के थ्रू। हाँ, ये वो कंडीशन है जिसके तहत हम कह सकते हैं कि हाँ, फर्म का डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट किए जा सकते हैं। ये चार वो कंडीशन है, अगर ये चार कंडीशन की बात आती है तो ये हमारा विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट फर्म डिसॉल्व होगा। बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट की बात करें तो इसके अंडर में हम बात करते हैं इंसेंटी, पर्सनल इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और परपेचुअल लॉसेज की। इनके तहत इनमें से कोई भी एक रीजन है या ये रीजन है
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फर्म डिजॉल्व होगा वो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट किए जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या हो सकता है, तो ये बता दें कि जब हम फर्म का क्रिएट करते हैं, फर्म स्टार्ट करते हैं, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, फर्म जो होता है हमारा जब बिजनेस के दौर में वो एंट्री करता है तो उसका एंट्री म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू ही किया जाता है। तो किसी भी फर्म का जब एग्जिस्टेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा है तो उसका डिस्ट्रॉय भी म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस समय हम अपने फर्म को एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स कर दें कि हाँ हमारा बिजनेस इतने पीरियड के अंदर में हम अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, तो ये वो हमारा एग्रीमेंट है जिसे हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के द्वारा हम अपने पार्टनर से फर्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोर्ट की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम एग्रीमेंट में मेंशन कर चुके हैं कि हाँ 5 साल तक बिजनेस कैरी ऑन होगा और 5 साल कंप्लीट होते ही बिजनेस डिजॉल्व हो जाएगा, तो ये फर्म अपने आप 5 ईयर कंप्लीट होते ही डिजॉल्व हो जाएगा। इसके लिए किसी कोर्ट की ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन की बात करते हैं। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन की बात करें तो इसके अंडर में कब वो कौन ऐसा सिचुएशन है जिसके तहत किसी भी फर्म का कंपल्सरी डिसोल्यूशन किए जा सकते हैं। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन की बात करें तो ये 2 सिचुएशन क्रिएट करते हैं। पहला सिचुएशन कि फर्म के सभी पार्टनर या एक पार्टनर को छोड़ करके सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, और दूसरा कोई ऐसा बिजनेस हम कर रहे हैं या हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारे ऐसे पार्टनर हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं, इनमी है, उनके साथ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या हमारा बिजनेस अनलॉफुल है तो यहाँ पर हमारा बिजनेस कंपल्सरी डिसॉल्व किया जाएगा। थर्ड, ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, कुछ सर्टेन कंटीजेंसी के केस में हमारे बिजनेस को भी क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे अनलॉफुल बिजनेस की बात करते हैं, अगर हम वैसा बिजनेस कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में नहीं है, हमारे देश हित में नहीं है, तो वो बिजनेस हमारा अनलॉफुल माना जाता है, और अनलॉफुल बिजनेस के लिए किसी कोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। विदाउट कोर्ट ऑर्डर के भी इस फार्म बिजनेस को क्लोज किया जा सकता है, डिसॉल्व कर दिया जा सकता है। बाय नोटिस, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि हाँ नहीं, बहुत सारे हमने बहुत टाइम तक पार्टनरशिप में बिजनेस कर लिया, अब फर्म को क्लोज करना चाहिए, तो वो इसके लिए एडवांस में फर्म को रिटन नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये तो हो गए हमारे पॉइंट विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब हम बात करते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कि जब ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर से फर्म का डिसोल्यूशन किया जाए तो उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या वो सिचुएशन है, किस किस सिचुएशन में हम फर्म को कोर्ट के थ्रू, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हम डिसॉल्व करेंगे। पहला, इंसेंटेंसी की बात करें, मीन्स माइंड साउंड माइंडेड, अगर कोई ऐसा पार्टनर जो साउंड माइंडेड है, जिससे सोचने समझने की क्षमता नहीं है और वो हमारे फर्म के अंडर में एज ए पार्टनर है, तो वहां पे हम अपने फर्म को बाय द कोर्ट ऑर्डर के थ्रू डिसॉल्व कर सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर देगी कि फर्म को क्लोज कर दिया जाए तो वो डिसॉल्व किया जा सकता है। दूसरा, परमानेंट इनकैपेसिटी, सेम चीज हमारे फर्म के अंदर में कोई ऐसे पार्टनर है जिन्हें वर्किंग कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास जो एबल नहीं है इस पार्टनरशिप के तहत वर्क को करने में, तो उस कंडीशन में कोर्ट ये डिसीजन दे सकती है फर्म क्लोज करने के लिए, डिसॉल्व करने की बात। मिसकंडक्टेड मीन्स कोई ऐसा पार्टनर जो फर्म को सही तरीके से कैरी ऑन नहीं रख पा रहा है या फर्म में फ्रॉड कर रहा है, धोखाधड़ी की फ्रॉड कर रहा है, थेफ्ट कर रहा है, तो उस तरीके के पार्टनर को पकड़े जाने के केस में कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। फिर
ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, हम अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं तो उस केस में भी कोर्ट हमारे फर्म को डिजॉल्व कर सकता है। परपेचुअल लॉस, और लास्ट पॉइंट हमारा आता है अगर बिजनेस कंटिन्यूसली प्रॉफिट की बजाय लॉस में जा रहा है तो लॉस के कंडीशन में भी कोर्ट हमारे बिजनेस को डिजॉल्व कर सकता है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसके तहत हम कह सकते हैं कि मूड ऑफ फर्म को डिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो दो हमने देखा कि किसी भी फर्म को डिजॉल्व दो तरीके से, बाय द कोर्ट और विदाउट द कोर्ट ऑर्डर की बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में देखा कि किस तरीके से किसी भी पार्टनर से फर्म को डिजॉल्व कितने तरीके से किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है पार्टनरशिप, ये इंट्रोडक्शन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंडर में, तो आप हमसे हमारे कमेंट में जा कर के वहाँ पे आप हमसे उस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद।